नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए आगे की कहानी सुनती है। बंजारन एक सच्ची प्रेम कथा। जब से ठाकुर प्रताप सिंह ने रोशनी को देखा था, तब से उसकी आंखों के सामने बार बार रोशनी का चेहरा ही घूम रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसने पहली बार रोशनी को नहीं देखा। वो काफ़ी समय से रोशनी को जानते हैं। यही हाल रोशनी का था। वह भी ठाकुर प्रताप सिंह के बारे में ही सोच रही थी। दोनों एक दूसरे के बारे में ही सारी रात सोचते रहे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका यह रिश्ता इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का हो और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो। सुबह होते ही रोजमर्रा के कार्यों से निवृत्त होकर ठाकुर प्रताप सिंह आज अकेले ही जंगल की तरफ अपने घोड़े पर बैठकर रवाना हो गए। जैसे ही वह जंगल के उस पार नहर के पास पहुंचे तो काफी ढूंढने पर उसकी नजर नहर के पास एक बड़ी सी पत्थर की शिला पर बैठी रोशनी पर पड़ी। रोशनी को देखकर ठाकुर प्रताप सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह उसके पास पहुंच गए। वहां जाकर वह रोशनी की तरफ देखते हुए बोले, आज डर ना लगा? मारे से की फिर फल तोड़ने आ गई? यह सुनकर रोशनी बोली, नाना कुंवर सा, आज मारे ने कोई फल ना तोड़े है। मैं तो ये वास्ते आई हूँ कि आज अगर थारे दर्शन हो जावे तो थारे से पूछकर फिर फल तोड़ू। अगर थे ने मना कर दिया तो फिर कभी न फल तोड़ूंगी, रोशनी बोली। यह सुनकर ठाकुर प्रताप सिंह मुस्कुराते हुए बोले, थारे से कोई मना ना है, फल तोड़ लो। यह सुनकर रोशनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, सच में? तब ठाकुर प्रताप सिंह बोले, हाँ हाँ। यह सुनकर रोशनी पास ही स्थिर एक जंगली पेड़ से जंगली फल तोड़ने लग गई, लेकिन उसे फल तोड़ने में काफी परेशानी आ रही थी। ठाकुर प्रताप सिंह घड़े खड़े मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहे थे। तभी रोशनी के पास आए और बोले, थारे से ना टूटेंगे, मैं तोड़ दूं? यह सुनकर रोशनी ने पहले ठाकुर प्रताप सिंह की तरफ हैरानी से देखा, फिर एक तरफ हट गई। ठाकुर प्रताप सिंह ने अपनी तलवार के वार से कई फल एक साथ जमीन पर गिरा दिए। यह देखकर रोशनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोली, अरे वाह कुंवर सा, थारे ने कमाल कर दिया। मारे से तो इतने फल घनी देर में टूटते हैं। यह कहकर रोशनी सारे फल जमीन से उठाने लगी और अपनी चुनरी के पल्ले पर रखने लगी। सारे फल समेटकर वह वापस शिला पर आकर बैठ गई और ठाकुर प्रताप सिंह से बोली, कुंवर सा, यह लो, तनिक खाकर बताओ कैसे लागे हैं जंगली फल। यह सुनकर ठाकुर प्रताप सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने एक फल उठाकर अपने मुंह में डाला। फल खाते हुए वह बोले, अरे यह तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। मारे को ना पता कि जंगली फल इतने स्वादिष्ट भी होवे हैं। आज थारी वजह से मारे को यह फल खाने को मिले, लेकिन हवेली में तो कोई यह फल ना खावे है। यह सुनकर रोशनी झट से बोली, अरे तो क्या हुआ? थे रोज यहाँ आ जाना और रोज यह फल तोड़कर खा लेना, किसी को पता भी ना चलेगा और वैसे तन के लिए भी अच्छे रहवे यह फल। यह सुनकर ठाकुर प्रताप सिंह को हंसी आ गई। तब रोशनी नाराज होती हुई बोली, ते हंस काय को रहे हो? यह सुनकर ठाकुर प्रताप सिंह बोले, कुछ ना, वैसे यह फल है तो स्वादिष्ट। यह सुनकर रोशनी बोली, हाँ वह तो है। इस तरह दोनों लंबे समय तक बातें करते रहे। एक ही दिन में दोनों अच्छे से घुल मिल गए। अब तो रोज का यही सिलसिला चल पड़ा। दोनों नहर के पास आते और घंटों तक एक दूसरे से बातें करते रहते। दोनों अब एक दूसरे से बेपनाह प्यार करने लग गए थे और साथ में जीने मरने की कसम भी खा ली थी। रोशनी ने एक दिन ठाकुर प्रताप सिंह को बताया कि हमारे कबीले में एक रिवाज है, जो भी कबीले में सबसे शक्तिशाली हो बे वह अपनी मर्जी की छोरी से विवाह करे है। हमारे कबीले में कालिया ही है सबसे शक्तिशाली और उसकी गंदी नजर हमारे पर है, और जब स्वयंवर होवेगा और वह सबसे शक्तिशाली साबित होगा तो ना चाहते हुए भी हमारे बाबोसा का हमारा विवाह उससे करना पड़ेगा। यह सुनकर ठाकुर प्रताप सिंह बोले, तू चिंता ना कर रोशनी, अगर यही रिवाज थारे कबीले का है ना तो उस स्वयंवर में मैं खुद आऊंगा थारे से विवाह करने के वास्ते। यह सुनकर रोशनी बोली, ना कुंवर सा, ऐसा ना होवे है।
कबीले से बाहर विवाह करने की हमारी कबीले की परंपरा ना है, और अगर कोई परंपरा हो तो तोड़ने की कोशिश करे है तो अपनी जान से हाथ धो बैठे है। यह सुनकर ठाकुर प्रताप सिंह बोले, तू चिंता ना करो, जब तक मैं हूँ तब तक थारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पावेगा। इस जन्म में तो का हर जन्म में मैं सिर्फ थारा हूँ और तुम्हारी है, कोई भी हमें अलग ना कर पावेगा। यह कहते हुए उसने रोशनी को गले लगा लिया। आगे क्या होता है रोशनी और ठाकुर जी के रिश्ते का जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।